हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.1। ठीक है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन डिस्कस करने वाले हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो 12.1 हम लोग राजीव प्रकाशन की बुक को डिस्कस करेंगे। तो राजीव प्रकाशन में जो प्रश्नावली 12.1 में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज हम उसी में से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 12.2। तो 12.1 पहले डिस्कस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछ देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 12.1 में जो दिया है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर उसका फिगर बना के आप लोग को समझाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया आपका, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे से जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाला घन है। घन जानते हैं आप लोग, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो, समान हो, वो घन होता है। जैसे लीडो का पासा। ठीक है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर वाले 3 ठे घन है। कटे हैं 3 ठो है, 1 2 और 3 ठे घन बना दीजिए। और सबकी 5 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी 55 सेंटीमीटर है। कर तीनों को जब आपस में मिला देंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, तीनों एक घन का आकार ले लेगा, घन का, और सॉरी घनाभ का। तो देखिए इस प्रकार से एक घनाभ बन जाएगा जब तीनों को आप जोड़ दोगे। तो इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, इसका आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, तो 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच, यही होता है ना। तो इसी में बस फार्मूला रख देना, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब रख के। तो अच्छा बताइए, जब इसको हम एक में तीनों को कंबाइन करेंगे, तो जो ये घन था बस इसकी लंबाई चेंज होगी ना। ये लंबाई जो था 5, 5, 10, 5, 3, 15, पूरा 15 सेंटीमीटर होगा। और चौड़ाई तो वही रहेगी इसकी 5 ही सेंटीमीटर, ऊंचाई भी वही रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो मतलब बस ये लंबाई चेंज होगी, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो उसमें रख दीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई आपका वो 15 गुणे चौड़ाई 5 प्लस चौड़ाई आपका 5, ऊंचाई भी 5 प्लस लंबाई आपका 5, सॉरी लंबाई 15, ऊंचाई 5, इसको गुणा कर लीजिए। 2 ब्रैकेट में 15 पूरे 75 प्लस 5 5 25 प्लस 75, 75 दूनी 150 और 25 जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट में 175। ठीक है, अब 175 दूनी कितना होगा, 2 का गुणा कर दीजिए। 2 5 10 के 0, अब 1 17 दूनी 34, 1 35। अभी किस में आएगा इसकी इकाई, देखिए सब सेंटीमीटर दिया है ना। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तीनों जोड़ोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो घनाभ पहले वाला का 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, इसके साथ लेना तो इसका ले लीजिए। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं आप लोग क्वेश्चन में, उत्तरमाला में। हाँ, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेंगे। जिनके पास
राजीव की बुक ना हो तो उनको भी पढ़ के सुना देते हैं, अपना क्वेश्चन मिला लेंगे अपने बुक से। सभी बुक में इधर ही उधर ही बस क्वेश्चन रहता है, बस बुक वाले नाम बदल देते हैं कि ये राजीव है, ये कुमार मित्तल का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक लोहे का एक बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 26 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, जितना जितना बोला उतना बनाते जाइए। एक लोहे का पोल है, तो लोहे का पोल बना दीजिए भाई। इधर ही बना दें कि इधर बनाए? चलिए इधर ही बना देते, नहीं इधर ही बना दे तो उनको दिखने का। एक लोहे का पोल है, पोल मतलब खम्मा होता है। एक लोहे का पोल है, एक लोहे का बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 26 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 240। इसका जो व्यास दे दिया है वो 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, वो बोल दिया है 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। ठीक है, सी हम। अब फिर कह रहा है आपसे जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन जिसका आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 66 सेंटीमीटर, इसी के ऊपर एक दूसरा बेलन रख दिया है इस खम्भे के ऊपर, और बोला है जिसका आधार मतलब ये बेस, जिसका आधार दिया है, आधार का त्रिज्या दे दिया है यहाँ पे, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस दिया है, व्यास नहीं, क्या दिया, रेडियस। रेडियस आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद कह रहा है बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका आपसे पूछ रहे क्या, द्रव्यमान, इसका भार पूछ रहा है कि खम्मा कितना वजन है। और हिंट क्या दिया है आपसे, कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। आपको ये दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम की है। क्वेश्चन समझा दें। एक ऐसा जैसे मान लीजिए ये है, एक ये लोहे का पोल है, तो ये जो पोल है ये वाला नीचे वाला है, इसका जो नीचे का आधार का व्यास दिया है वो कितना दिया, 26 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया, 240। अब कह रहा है इसी के ऊपर एक और खम्मा रख दीजिए। लोहे का पोल एक रखा है, इससे थोड़ा पतला है, जैसे ये रख देते हैं। अब ये इससे पतला है तो इसका बोला, इसका जो ऊपर वाले का है इसका व्यास दे दिया आपको, त्रिज्या दिया, इसका व्यास नहीं क्या दिया है, ऊपर वाले का त्रिज्या दे दिया है कि ये त्रिज्या जो इसकी है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो खड़ा है ये 66 सेंटीमीटर का लंबा है। तो कह रहा है कि इस पूरे पोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब खम्मा भी देखते हो, लोहे का जो रोड पे लगा होता है नीचे मोटा होता है, फिर ऊपर जाके पतला हो जाता है, तो वही पूछ रहा है खम्भे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और ये हिंट में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम के बराबर है, क्योंकि हम द्रव्यमान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हमको बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन से ही ग्राम निकल जाएगा। आयतन जब भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम होता है। तो अब इसके लिए इस बेलन का आयतन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो लिखोगे पोल का आयतन, पोल का आयतन। तो देखिए पोल का आयतन निकालना है तो ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों को आयतन जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मान लीजिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए कैपिटल एच है, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये नीचे वाले के लिए, प्लस पाई आर स्क्वायर एच ये ऊपर वाले के लिए। ठीक है, दोनों को आयतन को हमने जोड़ दिया, देखिए बड़े वाले का छोटे वाले का, दोनों के आयतन को हम जोड़ देंगे तो इस पोल का पूरा क्या निकल जाएगा, इस पोल का आयतन निकल जाएगा। तो इसमें कॉमन देखिए क्या है, पाई पाई दोनों साइड एक जैसा है, तो पाई कॉमन ले लीजिए। और ऊंचाई तो देखिए इसका कैपिटल एच है, उसका स्मॉल एच है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कैपिटल एच इसकी ऊंचाई है, स्मॉल एच इसकी ऊंचाई है, तो पाई बस ही कॉमन निकलेगा। तो बचा क्या अंदर, आर का स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच।
अब सबकी वैल्यू रख देंगे, जब वैल्यू रखेंगे तो खंबे का आयतन निकल के आएगा। अब इसमें बोला है वो पाई की वैल्यू रखने के लिए 3.14। जब क्वेश्चन में जब तक बोले नो तब तक आप अपने से मत रखिए। पाई जी इक्वल टू 3.14 बोला रखने के लिए, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14। आर का मान कितना है भाई? आर का मान देखिए, ये पूरा व्यास दे दिया 26, तो आधा त्रिज्या हो जाएगा 13, तो 13 रख दीजिए आर का मान, 13 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 240, प्लस स्मॉल आर कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर और गुणे एच कितना दे दिया है 66। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए 3.14, 13 का स्क्वायर 169 होता है, गुणे 240 प्लस 100 गुणे 66। अब और इसको जोड़िए 3.14, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे 169 में 24 का गुणा। तो चलिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करते हैं, जिसमें समय ना बर्बाद किया जाए। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे ना? मान लो हम तो कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हैं कि जिससे कैलकुलेशन में आपके, एक मिनट ये खुल कह नहीं रहा है, हाँ आप लोग करेंगे अपने से ही। 169 में 240 का 169 गुणे 240, तो आ जाएगा आपका 40 56 0, 40 56 0 प्लस इधर 66 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 40 560 को जोड़ दीजिए किससे, इससे 6600 में, तो आपका आ जाएगा 47 160, 47 160 और इसमें 3.14 का गुणा कर दीजिए। जब 3.14 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3.14 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 148 082.4। तो किस में आएगा भाई? देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? पोल का आयतन, पोल का आयतन किस में आया है? सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आया भाई? सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमको चाहिए क्या? पोल का द्रव्यमान चाहिए। तो पोल का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? पोल का द्रव्यमान देखिए, पोल का द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई? आपको ही पता है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम के, जब 1 सेंटीमीटर का भार पता है सेंटीमीटर क्यूब का, तो इतने का पता हो जाएगा। तो इसलिए 148082.4 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसी में गुणा कर देंगे 8 का, क्योंकि 1 8 होता है, तो इतने में 8 का गुणा कर दीजिए। 8 गुणे 14 148 082.4। अब इसको गुणा कर लीजिए भाई। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पोल का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे कितना है, हाँ गुणे 8, तो आपका आ जाएगा 1184 659 कितना है भाई 2.2 इतना ग्राम है। ठीक है, तो हमारा जो ये पोल है, इस पोल का द्रव्यमान निकल के कितना आ गया? इतना ग्राम। यहाँ पे लिखेंगे पोल का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? ये 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 11,84,659.2 ग्राम। आंसर क्या दिया? इसका आंसर ही चेक कर लेते हैं। आंसर आपका दिया है 1184.66 केजी में दिया है। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से भाग दे दोगे। तो जब इसमें 1000 से भाग दोगे तो 0.3 अंक घसक क्या जाएगा 1000 से, तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा
84.66 का लिख दिए, 5 है 9 है, तो 9 एक ज़्यादा रहता है तो इसको दे के आगे सब खत्म कर देते हैं, इतना केजी। तो ये आपका आ गया पोल का द्रव्यमान 1184.66 केजी, जो आपका बुक का आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। इस प्रकार से ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब स्क्रीनशॉट हो गया, इसको हटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें आपका डाउट होगा उसको अच्छे से देख के, ये जितने भी क्वेश्चन है इसी में से आते हैं सब बोर्ड में, कहाँ से पूछेगा वो, नया क्वेश्चन बनाते नहीं है, सब बुक वाला देते ही हैं, तो बुक से ही आएगा। ठीक है, बोर्ड में तो यही खासियत है कि बुक का क्वेश्चन ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बेलनाकार ठोस जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं और ठोस की संपूर्ण लंबाई 104 सेंटीमीटर, दोनों सिरे को प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो 2 रुपया प्रति डेसीमीटर की दर से इसके पृष्ठ की पॉलिश करने का खर्च। देखिए भाई, कह रहा है कि एक क्या है, बेलनाकार ठोस है, मतलब एक बेलन के आकार का ठोस है, तो बना लीजिए बेलन के आकार का ठोस। ये बेलन है, हम बेलन के आकार का ठोस बना लिए। ठीक, बेलन के आकार का ठोस हो गया। फिर कह रहा है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं, तो इनका दोनों सिरा अर्धगोला का आकार का है, तो देखो अर्धगोला बना दिए, ये भी अर्धगोले के आकार का हो गया और ये भी अर्धगोले के आकार का हो गया, दोनों अर्धगोले हो गए। फिर क्या कर रहा है, अर्धगोले का आकार है, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई, मतलब पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक, इस संपूर्ण लंबाई कितना दे दिया है आपको, 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि तथा दोनों सिरे के प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर, दोनों का, चाहे इधर का इधर का 7 सेंटीमीटर, दोनों साइड सेम है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 2 रुपया प्रति डेसीमीटर की दर से, 2 रुपया प्रति डेमी मतलब डेसीमीटर, डेमी इसको बोलते हैं, डेसीमीटर स्क्वायर की दर से इसको पॉलिश कराना है। तो कह रहा है कि इसके पृष्ठ का पॉलिश का खर्च करने में कितना गिरेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, ये बेलनकार का आकार का खे है, ये बगल एक अर्धगोला है, खे बगल अर्धगोला है, जैसे ही लगा। बनाने के बाद कह रहा है कि इसको हमको पॉलिश कराना है, इस पूरा ऊपर पॉलिश कराना है। जैसे इस पर देखो व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की पॉलिश हुई है ना, तो इसी तरह एक ही रंग की उसको पॉलिश कराना है। उसका खर्चा वो बता रहा है कि 2 रुपये प्रति डेसीमीटर लग रहा है। 1 डेसीमीटर स्क्वायर अगर वो पे पॉलिश करा रहा है ना, तो 2 रुपया खर्चा गिर रहा है। तो कह रहा है आपसे कि तब बताइए भाई कि इस पूरे ठोस को पॉलिश कराने में कितना खर्चा गिरेगा। अच्छा, जैसे मैं अगर कहूँ कि एक दीवार को पेंट कराने में कितना खर्च गिरेगा, तो पहले आप मिस्त्री से पूछोगे ना कि भाई कितना, वो किस रेट से ले रहा है। मान लीजिए वो कह दिया कि हम 10 रुपये स्क्वायर फीट ले रहे हैं, तो आप पता चल गया रेट कि हाँ 10 रुपये स्क्वायर फीट ले रहे हैं, तो आप दीवार आप नापोगे कि कितना स्क्वायर फीट है, फिर उसी में आप गुणा करोगे 10 का कि अच्छा इतना खर्चा गिर जाएगा। तो इसीलिए जब हमसे ये रेट दे दिया है, तो हम पहले ही पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकालें कि कितना पृष्ठ हमको रंगवाना है, कितना क्षेत्रफल। तो अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इसमें कौन पृष्ठ हैं इस ठोस में, 3 दिख रहा है आपको, एक है बेलन का वक्र पृष्ठ, एक है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ए बगल, और एक है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ए बगल। 2 पृष्ठ है, मतलब 2 ई, एक है 3 मिला के। ठीक है, तो ये तीनों को आपस में जोड़ दोगे तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, ठोस
ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर का लिखोगे भाई। इसमें आप बोलोगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये ना लिखेंगे। दो क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 थे अर्धगोला इसलिए। तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अब देखो पहले ना फार्मूला ही हल करेंगे। फार्मूले को जब आप हल करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन जो है वो एरिया थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि फार्मूले को हल करें। देखिए जैसे इस पूरे ठोस का आपसे क्या पूछा था, इस पूरे ठोस का कहाँ गया, ठीक, हाँ ये पूरे ठोस को पेंट करवाने में कितना खर्च गिरेगा, जबकि रेट दे दिया 2 रुपया प्रति डेसीमीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पहले हमको ये तो पता करना होगा कि ये जो हमारा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है जिसको हमको रंगवाना है। तो उसमें बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 थे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये लिखना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 2 पाई RH, 2 पाई RH प्लस 2 गुणे, अब इसमें इसका जो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या आता है? 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर एक का होता है। तो एक का जब होता है तो इस बगल का भी तो 2 को गुणा कर दिए। अब इसको हल कर लीजिए, 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। अब अगर देखेंगे तो दोनों की त्रिज्या तो बराबर है, बस इसकी बेलन की ऊंचाई हमको नहीं पता है। तब बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे? इधर से ये इतना कटेगा, इधर से ये अर्धगोला कटेगा, तो बस ये है ना बेलन की ऊंचाई है इतना, ये है ना बेलन की लंबाई या ऊंचाई। तो EH निकालने के लिए मतलब इधर देखो, चाहिए यहाँ से अगर मैं ये पूछूँ ये लंबाई कितनी है और इस केंद्र से ये दूरी कितनी है, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ना है, ये भी त्रिज्या। जब 7 त्रिज्या तो यो 7 होगा, यो 7 होगा। तो अब मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 104 दिया है, 104 में से 7 इधर से निकला, 7 इधर से निकला, 14 निकल गया। तो 104 में से जब 14 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 90। तो मतलब 90 सेंटीमीटर आपका ये बेलन की क्या हो गई? लंबाई हो गई या वही ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए आप सबकी वैल्यू, जो जो कॉमन है कॉमन निकाल के कर सकते हो। R सब में बराबर है तो R कॉमन निकाल लीजिए, या तो फिर रख सकते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई R कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? 2 पाई R, बस यहाँ बचेगा H प्लस के 2R, ये बचेगा। अब इसको वैल्यू सबको रख दीजिए, 2 पाई की वैल्यू का बोला है रखने के लिए, देख लें पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला है, जब नहीं बोला है 22/7 लीजिए, रख दीजिए। 2 गुणे 22/7 गुणे R का मान त्रिज्या 7 दिया है, H का मान 90 प्लस 2 गुणे 7। अब 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, और ब्रैकेट में 7 दूनी के 14, और 90 और 14 कितना हो जाएगा? 104। 104 में 44 का गुणा कर दीजिए, 104 गुणे 44, तब चाहे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकला? ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 डेसीमीटर, अब देखो है तो ये सेंटीमीटर में, तो अभी डेसीमीटर में पूछा है भाई, तो पहले तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो तब ना एरिया निकलेगा। जैसे वो दे दिया मान लीजिए फुट से, फुट का रेट दिया, तुम मीटर में दीवार नाप लिए, तो पहले फुट को मीटर में कन्वर्ट करोगे तब ये पैसा निकलेगा। तो इसीलिए इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कैसे होता है, देखिए इसे एक पैमाना होता है, किलो, हेक्टो,
डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। एक ग्राम तरले सब कन्वर्ट होता है लीटर, मीटर, ये सब बदलते हैं। तो हमको देखो सेंटीमीटर से किस में आना है, डेसी में। तो सेंटीमीटर कहाँ है, यह है। सेंटीमीटर से डेसीमीटर यहाँ आना ऊपर। जब भी एक खाना ऊपर जाते हैं ना, तो एक खाना ऊपर जाओगे तो कितने का, ये 10 से भाग दोगे। जैसे ऊपर जितना 2 खाना ऊपर जाओगे तो 100 से भाग देते हो। जैसे एक खाना और ऊपर जाएंगे तो कितने से, 100 से भाग दोगे, ठीक है। और 3 खाना जाओगे तो 1000 से भाग दोगे। तो ये देखिए सेंटीमीटर है, इसको डेसी में बदलना है तो कितने, एक का खाना ऊपर जाना तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको जब 10 से भाग दोगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा बस। तो लिख दोगे 7.6 डेसी, डेसी स्क्वायर, या इसी को डेमी लिख देते हैं, डेसीमीटर, डेमी स्क्वायर, ठीक है। अब इतना आ गया, इसका क्या, डेसीमीटर में आ गया। अब डेसीमीटर मतलब हमारा जो पृष्ठ था वो इतना डेसीमीटर है एरिया उसका। अब उसको पेंट कराना है, कितना खर्चा लगेगा, कराए 2 रुपया लग रहा है 1 डेसीमीटर का। तो इतना डेसीमीटर का कितना लगेगा, इसमें 2 को गुणा कर दो। तो लिखोगे कि पृष्ठ को रंगवाने का खर्च, ठोस को, किसको बोला है कि, हाँ, पृष्ठ को पॉलिश करने का खर्च, यह हटा दीजिए, इसका काम नहीं है। ये सीख गए ना बनाना। पृष्ठ को खर्च, पृष्ठ को पॉलिश कराने का खर्च। तो पृष्ठ को पॉलिश कराने का खर्च कितना होगा भाई, तो पृष्ठ को पॉलिश कराने का जो खर्च है ना, तो लिखोगे चूँकि एक डेमी स्क्वायर का 2 रुपया, इसलिए इतने का 457.6 डेमी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुणे 457.6। अब इसको गुणा कर दीजिए, 457.6 में गुणा करना है 2 का, मल्टीप्लाई बाई 2, तो आ जाएगा 915.2। तो आपका आ जाएगा कितना, 915.2, किस में आएगा ये, इतना ग्राम का ही, अच्छा सॉरी, इतना रुपया, ग्राम नहीं, पैसा है ना, इतना रुपया खर्च लग जाएगा भाई। कितना, 915 रुपया 2 पैसा, इतना पैसा लग जाएगा खर्चा करने, उसको पॉलिश कराने में। ये आपका देख लेते हैं आंसर भी आपका तीसरे का। तो 91.52, कहीं गलती है, 91.52 क्या दिया है, 91.52 रुपया। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे गलती है चेंज करने में, एक बार यहीं पे दिखा देते हैं, इधर ही लिख दें, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। यह ग्राम आपका बदलता है लीटर में भी, यहीं से मीटर में भी, सभी पैमाना है। हमको किस में जाना है, देखिए हमको ना सेंटीमीटर को, या सेंटी है ना, सेंटीमीटर को डेसी में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में। तो जब 1 सेंटीमीटर है उसको 1 डेसी में करना है तो 1/10 के भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर ना है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जब इसको बदलोगे, सेंटीमीटर को डेसी में बदलोगे तो 10 से भाग, इसको भी 10 से भाग, टोटल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 10 ही से किया था, 100 से भाग करोगे तो 10 अंक बाद यहाँ लगेगा 45.76, तो यहाँ पे 45.76 हो जाएगा।
अब 45.76 में गुणा करोगे कितना, 2 का, तो यह आएगा सेम यही आएगा, बस दशमलव का हो जाएगा, दशमलव आगे लग जाएगा। तो 91.52 रुपया जो है आपका खर्चा गिर जाएगा। किसको, इसको पॉलिश कराने का। ठीक है भाई, पॉलिश में भी खर्चा होता है, तो इसको नोट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। क्लियर दिख रहा है ना? ओ इधर थोड़ा सा कट गया है, हम उसको बना देते हैं। कितना है, कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 45 पॉइंट डेमी स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे सीधे बढ़िया से। इसलिए कितने का निकालना है, 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा गिरेगा 2 गुणे 45.76 इतना रुपया। ठीक है, अब ये गुणा करेंगे तो इतना रुपया आ जाएगा। अब दिख रहा होगा, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ अब तो दिख रहा है भाई। तो चलिए इसको हटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं, उसको भी। आप लोग जिसके पास बुक है वो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, और जिनके पास नहीं है हम पढ़ के सुनाएंगे भाई, और फिगर भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे फिगर बना है, और आप लोग उसका क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस खिलौना ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा गया है। मतलब कि एक ठोस खिलौना, वो खिलौना देखो कैसा है, कुछ इस प्रकार का है। कह रहा है कि ठोस अर्धगोले के ऊपर, ये ठोस अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु रख दिया है, ऐसा खिलौना है। ठीक, कैसा बोल रहा है कि एक ठोस खिलौना ऐसे आकार का है जैसे कि एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रख दिया गया है। तो देखो शंकु रख दिया है। फिर कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस शंकु का जो व्यास दे दिया है वो कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर। कितना भाई, 4 सेंटीमीटर। और इस शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कहाँ गया भाई, शंकु 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपसे, इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है तो इस लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए, साथ ही इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है तो पहले इतने से ही निकल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में एक और इसका इमेज बनाना पड़ेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन इसका करके दिखा देते हैं। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का आयतन कैसे निकलेगा भाई, खिलौने का आयतन, तो मतलब इस शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का आयतन निकल जाएगा। तो बोलोगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई, देखो पूरे का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
और दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए आर भी आप एक जैसा रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ठीक, अब सबकी वैल्यू इसमें रख दीजिए फार्मूला। तो इसमें पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू कहाँ गया, पाई के लिए कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रख दीजिए। अच्छा पहले देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन, देखो 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ बचा क्या, बस केवल एच प्लस यहाँ क्या बचेगा 2r, क्योंकि एक तो 1/3 तो चला गया। अब वैल्यू रख देते हैं सबकी, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखो ये पूरा व्यास दिया है 4, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या इसका आधा होगा 2, तो लिख दीजिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ऊंचाई दे दिया है 2 प्लस 2 दूनी के 4। अब इसको ओवरऑल कर दीजिए 1/3 गुणे 22/7 गुणे 4 और गुणे 6, 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16 के 6, 8 दूनी 16, 1 17/7। तो ई जब इसको भाग दोगे 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, हाँ 3 बचा, तो भाग दे दीजिए भाई, कितना आएगा 176, 176 डिवाइडेड बाई 7, तो आपका आ जाएगा 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। इस खिलौने का आयतन जो निकल के आया वो 25.14 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का देखिए फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जिसमें का पूछा है वो बोला है कि इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हो गया यदि खिलौने के परिगत एक लंबवृत्तीय बेलन है, पर इस खिलौने के परिगत मतलब इस खिलौने के परि मतलब होता है बाहर और बाहरी, अब परिगत मतलब होता है उसके बाहरी किनारे पर, तो पूरे इसके परिगत मतलब चारों तरफ क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, तो कह रहा है आपके लंबवृत्तीय बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए खिलौने का आयतन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो इस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाल के दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो सेकेंड आपका है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तो कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का मान त्रिज्या 2 दिया है, ऊंचाई कितना है बेलन का, देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 दिया है, फिर इसके नीचे भी तो 2 है, ये देखिए त्रिज्या ही है ना अर्धगोले का, तो ये 2, तो 2 2 पूरा 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 के 6, और अभी एक बचा है, फिर 8 दूनी 16, 1 17, तो 176/7। ये हो गया किसका, ये हो गया आपका लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, त्रिज्या कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये भी 2, तो 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 22/7 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 दूनी 32 के 2, अभी 3 बचा है, 16 दूनी 32, 3 कितना हो जाएगा 32 और 3 35, 352/7।
ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है आपसे दोनों का अंतर ना, तो अंतर निकालने के लिए देखिए बड़े में से छोटा घटा दीजिए। 352 में से बटे 7 में से 176 बटे 7 घटा दीजिए। 176 बटे के 7 जब घटाएंगे तो 3 आधार समान है तो ये घट ही जाएगा। 352 बटे 176 बटे के 7 जब घटाएंगे तो 176 बटे के 7 ही आएगा। मतलब इन दोनों का जो अंतर है, आयतनों का अंतर, वो भी कितना आएगा 176 बटे के 7। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, साथ ही इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें खिलौने में कौन पृष्ठ है? एक है शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ है, और ये अर्धगोला इसका वक्र पृष्ठ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये थर्ड है, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए पूरे जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू दे। यल का मान यहाँ पता नहीं है, देखो यल कैसे निकालेंगे? यल के लिए फार्मूला होता है यल इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू एच ऊंचाई कितना दिया है 2, आर कितना दिया है 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा तो ये भी 2 का स्क्वायर है। तो यल इज इक्वल टू करड़ी में 4 प्लस 4, तो यल इज इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 8, करड़ी में 8 को आप लोग 2√2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका यल का मान 2√2। तो रख दीजिए यहाँ पे पाई का मान 22 बटे के 7 गुणे 2√2 गुणे यल का मान तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? अच्छा यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है 2, तिर्यक ऊंचाई दिया है 2√2 प्लस 2, पाई का मान 22 बटे के 7 और इंटू आर का मान 2 दिया, त्रिज्या 2, 2 दूनी के 4। अब इसको हल कर लीजिए तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88√2 बटे के 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 22 अट्ठे 176 बटे के 7। तो इसको जोड़ दीजिए, 4 दूनी क्या, सुरक्षा। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। अब इधर पूरा जोड़ो, जब आधार समान होता है बस इसको जोड़ दीजिए 88√2 प्लस के 176। तो ये क्या आ जाएगा आपका इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछा था, ये 2022 का बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ दिया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इतना ही नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो 12.1 में इतने ही क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, 4 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले भाग में देखेंगे हम लोग। तो स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक है, तो थैंक यू चैनल में वीडियो देखने के लिए, और सब लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।